हक अल्लाह इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ जी एक और वीडियो के साथ। और शुरू करते हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल से 343 रुपये 49 पैसे पर क्लोज़ हुआ, -13 रुपये 75 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -3.85। दिन के अंदर 350 रुपये से ओपन हुआ, लो लगाया 338 रुपये 50 पैसे का, हाई 353 रुपये का, और साल का लो 154 रुपये जबकि हाई 465 रुपये का है। वॉल्यूम की बात करें तो 47,88,705 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। इन्होंने भी अपने क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, तो जो साहिबान भी उसको रिपोर्ट को देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने उस रिपोर्ट को ओपन करने की कोशिश की है लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से वो डाउनलोड नहीं हो सकी, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। इसकी अगर हम तफसील को देखें तो इसकी जो पीई रेशियो है 9.09 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 6.54 से थोड़ी ज़्यादा है। ये अपने सेंटर पॉइंट 345 रुपये को सस्टेन नहीं कर पाया और 343 रुपये 49 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 337 की और दूसरी 330 रुपये 50 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 351 रुपये 50 पैसे की और दूसरी 359 रुपये 50 पैसे की है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो RSI न्यूट्रल जोन में है, जबकि स्टोकेस्टिक भी ओवरसोल्ड में है, मैकडी भी बेरिश ट्रेंड में है। और इसके जो है EPS को हम क्वार्टरली बेसिस पर देख लेते हैं कि इसकी EPS क्या आई है। तो इसकी EPS कम आई है जी। पहले जो पिछला क्वार्टर था उसमें 15 रुपये 35 पैसे थी, अभी 8 रुपये 71 पैसे आई है। ये इसका जो क्वार्टर है वो सेकंड और थर्ड की बात हो रही है। तो और जो फर्स्ट क्वार्टर में जो EPS इसकी आई थी वो 8.46 थी, उसकी निस्बत कदर बेहतर है। और अगर हम इसको कंपेयर करें क्वार्टर थर्ड को 2024 वाले क्वार्टर से, तो उसकी निस्बत भी इसकी EPS कम है। तो चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट को अगर आप देखें तो वीकली के चैनल के बॉटम पर आ चुका है, बुलिंगर बैंड को भी तोड़ दिया है, मूविंग एवरेज की डायरेक्शन सबकी नीचे है, SMA की भी डायरेक्शन नीचे है। अब इस सिनेरियो में इसने वीकली के चैनल के बॉटम से रिवर्सल तो लिया है, लेकिन अभी भी तकनीकी बुनियादों पर इसका ट्रेंड डाउनवर्ड ही है। तो इसकी चूंकि क्लोजिंग 343 रुपये 49 पैसे पर है, इसकी जो पहली सपोर्ट होगी शॉर्ट ग्राफ के ऊपर 339 रुपये आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद 335 रुपये 61 पैसे की है, जो कि वीकली की सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर ये 329 रुपये 7 पैसे की डेली की सपोर्ट को, और फाइनली 322 रुपये 37 पैसे की वीकली की सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और अगर खुदा न खास्ता इसने इस वीकली के चैनल के बॉटम के साथ साथ वीकली की इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो ये काफ़ी गिरावट में जा सकता है। अब ट्रेंड में आने के लिए तो वॉल्यूम का सपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो साथ में जो पहली रेजिस्टेंस का इसको सामने है वो 347 रुपये 46 पैसे की है, जो कि वीकली की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर अगली जो रेजिस्टेंस होगी वो 351 रुपये 68 पैसे की, और फाइनल रेजिस्टेंस होगी 355 रुपये 47 पैसे की। और इस सेकंड वीकली की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये बुलिंगर बैंड के वापस अंदर पलट आएगा, बशर्ते कि ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया और वॉल्यूम ने साथ दिया, तो अदरवाइज़ ये डाउन ट्रेंड का शिकार रह सकता है। इसके बाद दूसरा शेयर है जी हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड, -4 रुपये 80 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट दिखाई इसने, जो कि परसेंटेज में -94, और क्लोज़ हुआ 505 रुपये 9 पैसे पर, जबकि 509 रुपये 90 पैसे पर ये ओपन हुआ था। लो लगाया 504 का और अपने लो के करीब क्लोजिंग दी। हाई 511 का। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि बहुत कम है, 3,42,774 की। और इसकी भी तफसील को अगर हम देखें तो इसकी पीई रेशो आलमोस्ट डबल हो चुकी है। सेक्टर की पी रेशियो 2.48 से, जो कि 5.52 है। ये भी अपने सेंटर पॉइंट 506 रुपये 70 पैसे को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और 505 रुपये 9 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 502 रुपये 40 पैसे की और दूसरी तकरीबन 500 रुपये की है। पहली रेजिस्टेंस 509 रुपये 40 पैसे की और दूसरी 513 रुपये 70 पैसे की है। फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो इसको क्वार्टरली पे हम शिफ्ट करते हैं जी। और क्वार्टरली में सबसे पहले अगर हम बात करें इसके थर्ड क्वार्टर की, तो थर्ड क्वार्टर के हिसाब से आप देखें इसकी जो EPS आई है 23 रुपये 29 पैसे, जबकि इसकी जो 2024 के अंदर थर्ड क्वार्टर की थी वो 43 रुपये 55 पैसे थी। इसी तरह सेकंड
और फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो सेकंड क्वार्टर में थोड़ी ज़्यादा थी, उससे चंद रुपए ज़रा कम आई है, और फर्स्ट क्वार्टर में तो काफ़ी कम थी। तो पिछले साल की निस्बत इसकी तरह फाइनेंशियल कुछ खास नहीं है। जबकि तकनीकी बुनियादों पर देखें तो RSI ओवरसोल्ड, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड और मैकडी भी बियरिश है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल सेलिंग ही है इसके अंदर। तो इसके अगर हम चार्ट्स को देख लें तो ये भी अपने तकनीकी बुनियादों पर देखें तो जो क्लॉक थ्योरी है या चैनल थ्योरी है उसके वीकली के चैनल के बॉटम के करीब है, और साथ में इसकी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं बुलिंगर बैंड के तो अंदर ही है अभी फ़िलहाल ये, लेकिन है बॉटम के करीब। जबकि मूविंग एवरेज की जो लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन नीचे ही है फ़िलहाल। तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो 505 रुपये 9 पैसे पर दी है, जो कि वीकली की सपोर्ट है। इसके बाद जो इसको सपोर्ट का सामना है जी, वो सपोर्ट है 500 रुपये की, तकरीबन 499 रुपये 85 पैसे की वीकली की है, और साथ में वीकली के चैनल का बॉटम भी है। अगर इसको ये रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, वॉल्यूम साथ नहीं देता, तो ये मज़ीद गिरावट में जा सकता है। और उसके बाद जो इसकी सपोर्ट होगी वीकली की है वो भी 493 रुपये 96 पैसे की। अपसाइड मोमेंटम में आने के लिए जो पहली रेजिस्टेंस है जी, वो 6 रुपये के गैप के साथ 511 रुपये 96 पैसे की है, मंथ की रेजिस्टेंस है। इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर, वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर, ये आपको डेली की जो रेजिस्टेंस बनेगी तकरीबन 514 रुपये 93 पैसे को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके बाद जो इसके बाद रेजिस्टेंस होगी वो भी मंथ की रेजिस्टेंस है जी, और वो है 519 रुपये 10 पैसे की। पहले तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है, वॉल्यूम का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी ये अप मोमेंटम में आने में कामयाब हो पाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपने कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।